मन में बुलवाई नैनों में जाम बसे मन में नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी सुध बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में राश रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में राश रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सजन में दूर हुए जब तेरा नाम लिया हरि बोल देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के प्यारे कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के प्यारे मेरी आँखों के तारियों अजर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया अजर पे मुरली है वो कांधे पे कांवरिया जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दूर हुए जब तेरा नाम लिया लाला राधा जो के सावरिया की लाला श्री राधा जो के सावरिया जब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम्परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु गणधित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन, करुणामयी ममतामयी माताएं, कल हमने आपको भागवत जी के महात्म्य के बारे में बतलाया। महात्म्य क्या होता है कि मतलब इस भागवत से आपको क्या मिलता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग तप को बढ़ाने वाला भागवत। मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति की भी गर्जना करने वाला है भागवत। किसी की अधोगति हो गई हो, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, उसके निमित्त यदि भागवत महापुराण का वाचन किया जाए तो उस जीव को जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवण करवाया था और 7 दिन कथा सुनने के बाद जो है दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी जो है भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो मुक्ति को भी देती है, भक्ति को भी देती है कौन? भागवत। अब ये तो हुआ महात्म्य की बात। अब होगा यहाँ से भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक प्रारंभ। अभी तक तो हमने केवल किसी का परिचय करवाया। अब उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लीलाएं उन्होंने इस भागवत में लिखी है, वो सारी चीजें आपको अब श्रवण करवाएंगे आगे। तो भागवत महापुराण इस ग्रंथ में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों की संहिता यह बनी हुई है और इस भागवत में जो सर्वप्रथम श्लोक है उस श्लोक में वेदव्यास जी ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया।
किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। कोई बड़ा कार्य करने आप जा रहे होंगे तो अपने इष्ट का, आराध्य का आप ध्यान करते होंगे कि हे प्रभु, ये मेरा जो कार्य है वो सफल हो जाए। ऐसे ही वेदव्यास जी ने यह संहिता लिखने से पहले अपने आराध्य का ध्यान किया। कौन है उनके आराध्य? बोले सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, जो अविनाशी है, वो सत्य कौन है? वो सत्य राम भी है, वह सत्य कृष्ण भी है, वह सत्य शक्ति भगवती दुर्गा भी है, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ भी है। तो बोले किसी व्यक्ति का नाम, किसी एक देवता का नाम लिख देते नहीं, क्योंकि भागवत जो श्रवण करने आए हैं वो बोले किसी एक देवता के उपासक नहीं है, अनेकों अनेक देवताओं के उपासक हो सकते हैं। अगर रामम परम धीमहि लिख दिया जाता तो राम जी के भक्त कहते भाई हमारे ही मतलब की बात है, हमारा ही ग्रंथ है। लेकिन नहीं, कृष्णम परम धीमहि, कृष्ण भक्त कहते कि भाई ये हमारे ही लिए जो है भागवत संहिता बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? कि सत्यम परम धीमहि। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस् चार्थे स्वधीयः स्वराट्। जन्मादि विकार रहित, जो जन्मादि विकारों से दूर है, जिसका जन्म नहीं होता, अवतार होता है। भगवान का कभी भी जन्मोत्सव नहीं होता है। अब आपको विशेष रूप से एक बात हम ध्यान दिलाएं। आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया में लिख देते हैं कि अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो अवतार कौन लेता है और जन्म कौन लेता है? जन्म हम मनुष्य लेते हैं, अवतार भगवान ग्रहण करते हैं। हम लिख देते अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी का बर्थडे होगा, जन्म दिवस होता है तो लिख देते हैं। हम अवतरित नहीं हुए हैं। अवतरित किसे कहते हैं? जो अवतरणिका के फल पर अवतरित होता है, ना कि किसी माँ के गर्भ से पैदा होता है। तो आसमान से तो टपके हो नहीं, जन्म तो माँ ने ही दिया है, तो इसलिए जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिया करो, अवतरण दिवस की नहीं। अवतार भगवान लेते हैं। तो जो भगवान जन्मादि विकारों से रहित है, जो जन्म नहीं लेते, अवतार ग्रहण करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा वाक्य है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जब जिज्ञासा हुई, जन्माद्यस्य यतः, अर्थेषु विज्ञः स्वराट्, जो अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। ऐसे अविनाशी भगवान का हम जो है ध्यान करते हैं। दूसरा श्लोक फिर वेदव्यासी धर्म का निरूपण उस श्लोक में करते हैं। पहले श्लोक में सत्य की वंदना करते हैं, दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण करते हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमं निर्मत्सराणां शतम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोऽलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वराः सद्यो हृद्यवरुध्यति त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। अब इस श्लोक में धर्म का निरूपण करते हैं। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आप सभी लोग, हम लोग खूब चिल्लाते हैं धर्म 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 करो, धर्म करो। क्या धर्म करो? क्या है वो धर्म? किसे कहते हैं धर्म? धारयति इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है। धारण कैसे करना है? धारण ऐसे करना है कि प्यासी ने जो बातें बताई उसको हृदयंगम करके अपने जीवन में धारण करके तब धर्म को आप आगे बढ़ा सकते, तब धर्म की जय जयकार कर सकते। जिसको हम धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्म। धर्मः प्रोजित कैतभूत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। आगे कहते हैं निर्मत्सराणां, निर्मत्सराणां सताम्। निर्मत्सरता किसको कहते हैं? निर्मत्सर, निर्गता मत्सर, निर्मत्सर अर्थात जिसके हृदय से मात्सर्य दूर हो गया हो। ध्यान दीजिएगा, मात्सर्य किसको कहते हैं? मत्तः अग्रे अग्रे सरति इति मत्सर। ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गया, इसको मत्सरता कहते हैं। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, लेकिन एक मच्छर ऐसा है जो भीतर से काटता है। अब बाहर वाले मच्छर के लिए तो ऑल आउट जला लोगे, आजकल अगरबत्तियां जल रही हैं वो जला लोगे, मच्छर भगा लोगे, लेकिन जो भीतर आपके मात्सर्य बैठा हुआ है उसको कैसे मारोगे? उस मात्सर्य को कैसे मार पाओगे? ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गया। आजकल खूब कमाई धमाई हो रही। ऐसी भावनाओं को जो उत्पन्न करता है मन में, उसे मात्सर्य कहते हैं। जहां आपके मन में ये भाव उत्पन्न होता है, या मुझसे कैसे आगे बढ़ गया, समझ लीजिए भीतर भीतर आपके भीतर जो है मच्छर बैठा हुआ है, जो कि आपको बार बार काटता रहेगा। वो ऐसा मच्छर है कि बार बार काटता रहेगा। तो क्या करे महाराज उस मच्छर का? बोले उसी मच्छर को मारने के लिए भागवत रूपी ज्ञान गंगा की आवश्यकता है। वो मच्छर तभी मरेगा जब भागवत रूपी अमृत का पान करोगे,
भगवान के मधुर मधुर कथारूपी दवा का सेवन करोगे तो जो भीतर बैठा हुआ मत्सर है वो समाप्त हो जाएगा। भागवत वास्तव वस्तु का बोध करवाती है। वास्तव वस्तु क्या है? ये सारा जगत क्या है? मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये सारा जगत झूठा है, मिथ्या है। कैसे? अब पेड़ है, 10 पेड़ को भी गिरना, मकान है उसको भी टूटना, हमारा शरीर है नष्ट होना। जब इस पृथ्वी में रहने, यह पृथ्वी ही नाशवान है, तो पृथ्वी में रहने वाला हर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नाशवान है, सबका नाश होना। तो वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु है भगवान का नाम ही अविनाशी है। और इस जगत का स्वरूप हमें ये भागवत बतलाती है कि कैसा ये जगत है। वास्तव वस्तु वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ये भागवत को सुनने से क्या होता है कि जगत का भी ज्ञान हो जाता है और जगत में रहने वालों का भी ज्ञान हो जाता है। भगवान की माया का भी ज्ञान हो जाता है और जगत का भी ज्ञान हो जाता है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तब क्या होगा? इन चीजों का ज्ञान होने से क्या होगा? बोले शिवदम, यानी कि कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम। और भागवत को सुनने से क्या होगा? बोले तीनों प्रकार के तापों का नाश होगा। तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन, नाश हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के ये ताप हैं और तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः। ये जो भागवत है ये क्या करती है कि सत्यो हृदय परोध्यते त्रिकृत भी। क्या करती है? ईश्वर को, भगवान को सत्या यानी शीघ्र ही, अवरुद्धते। अवरुद्ध किसको कहते हैं? जो कैद होता है, जो जेल में बंद होगा उसे अवरुद्ध कहते हैं। लेकिन जो जेलर होगा वो अवरुद्ध नहीं है, भले वो अभी जेल में है, लेकिन वो जेलर जो है अवरुद्ध नहीं है, कैद नहीं है, कैदी कैद है। जेलर विराजमान है। विराजमान में और अवरुद्ध में अंतर बतला रहे। विराजमान उसे कहते हैं कि आप जब भी आओ बैठ करके और चले जाओ। आप आए यहाँ पर विराजे, विराजने के बाद जब आपकी इच्छा हुई तब आप चले गए। लेकिन अवरुद्ध किसको कहते हैं कि आप यहाँ पर आए और उसके बाद बाहर 1-2 पर्दे और लगा दिए जाए, इस पंडाल को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि आपको यहाँ से बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है।
उसको कहते हैं कैद करना। तो जीव के हृदय में ये भागवत भगवान को कैद कर देती है। सत्यो हृदय परोध्यते त्रिकृत विहीन। शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्धते अवरुद्ध हो जाते हैं। कब? बोले भागवत कथा को सुनने के बाद। शुश्रूषुभि तत्क्षणाम। क्या कह रहे हैं? शुश्रू यानी सुनते ही, तत्क्षणात उसी क्षण भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं, विराजमान व्यक्ति कभी भी जा सकता है, लेकिन भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध होते हैं, कैद होते हैं। एक बार बोले भागवत आपने यदि श्रवण कर ली तो भगवान ठाकुर जी फिर आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, और फिर जो है जीव का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसके हृदय में साक्षात ठाकुर जी विराजमान हो, उस जीव की अधोगति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि भागवत कथा को श्रवण करते ही भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अब तीसरे श्लोक में जो है भागवत के बारे में बतला रहे कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहु रसिका पहले श्लोक में सत्य की वंदना, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजनम। इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है। अब ये भागवत क्या है एक श्लोक में बतला रहे। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिए। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति सह निगमो वेदः। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब वेद रूपी वृक्ष का यदि पका हुआ ये फल है तो फल खट्टा है, मीठा है, कैसा है? वेदव्यासी श्रीधर स्वामी पाद जो है वेदव्यासी के इस श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह
पका हुआ फल है। और जो फल पका होता है यदि वो ज्यादा ऊपर से नीचे गिरे तो फूट सकता है। तो बोले यहाँ फूटा हुआ फल नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। कैसे? बोले शिष्य प्रशस्य शाखा पल्लव परंपरायः शनैः शनैः अखंडमेवावतीर्णः न उच्च निपातेन स्फुटितम्। ये जो फल है यह डाली प्रति डाली, शाखा प्रति शाखा से यह सने सने पृथ्वी पर, इस धरा पर जो है उतरा हुआ है। ये एकदम से नीचे नहीं गिरा है। कोई व्यक्ति यदि पेड़ से गिरे और शाखा प्रति शाखा से नीचे गिरे तो इतनी चोट नहीं आती। एकदम से नीचे गिरेगा तो सारा कुछ टूट फूट जाएगा। उसी प्रकार वो वृक्ष से जो फल गिरा है, बोले वो एकदम से नहीं गिरा है, शाखा प्रति शाखा से आया है। कैसे? नारायण की शाखा से आया, लटका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से लटका तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से लटका तो वेदव्यास जी की शाखा पर लटका। अब वेदव्यास जी ने जो है श्री सुखदेव जी महाराज को माध्यम बना करके समस्त ऋषियों को यह भागवत संहिता प्रदान की। तो इस प्रकार से यह भागवत जो है इस धराधाम पर आई है। एकदम से गिरा हुआ फल नहीं है। तो बोले मीठा है कि खट्टा है? बोले फल एकदम से मीठा है। श्री सुखदेव जी के द्वारा यह फल हम सभी को प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख का स्पर्श होने से जो है इस फल में अमृत द्रव संयुतम, अमृत ही अमृत जो है भर गया। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख का स्पर्श होने से इस भागवत में अमृत ही अमृत भर गया। फिर अब अमृत भर गया तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि पिबत, इस फल को पियो। भाई फल को कहाँ पिया जाता है? कोई फल को पीता है? नहीं। भाई आम होगा तो चूसा जाएगा, केला होगा तो खाया जाएगा, लेकिन पिया किस फल को जाता है? कोई है ऐसा फल? नहीं। तो वेदव्यास जी ने कैसे लिख दी इतनी बड़े ग्रंथ में पिबत भागवतम। भागवत को पियो। कैसे पिए? बोले अपने कान के दोने संभाल संभाल करके इस रस का रसास्वादन करो। भागवत रूपी जो अमृत आपको प्राप्त हो रहा है उसे अपने कर्णपुटों से, कानों से श्रवण करके ग्रहण करो। पिबत भागवतम रसमालयम्। रसम आलयम, आलय कहते हैं घर को। बोलो राधे राधे। अब देखो हाथ कम से कम 5 सेकंड बाद हाथ उठ रहे हैं ऊपर, कि आगे वालों ने उठाए तो हम भी उठा देते हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा। बोलो राधे राधे। अब ध्यान दे रहे, ध्यान दीजिए, कथा श्रवण करने आई हुई है आप। तो पिबत भागवतम रसम आलयम। आलय यानी घर, देवालय, पुस्तकालय,
भोजनालय, आलय कहते हैं घर को, तो उसी प्रकार से रस का जो आलय है वो है भागवत। रसमालयम, रस का जो आलय है वही भागवत है। बोले उस अमृत रूपी रस का रसा स्वादन करो। कैसे? अपने कान के दोनों संभाल संभाल करके उस रस का रसा स्वादन कीजिए। कौन कौन पिए इस रस को? इस रस को कौन कौन पिए? मोहरहो रसिका भुवि भावका। अरे रसिको, अरे भावुको, इस रस का रसा स्वादन कर। रसिक और भावुक दो ही जनों को बुलाए। जो भागवत के रसिक हैं, जो भागवत के पिपासु हैं, उन्हें बुलाए। कहने का मतलब जिसको बोले प्यास हो उसी को बुलाया। भाई जिसको प्यास लगी होगी उसी को पानी पिलाया जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोले हे रसिकों, अरे भावकों, आओ और इस रस का रसा स्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। केवल रसिक और भावकों को ही क्यों बुलाया? अन्य किसी को क्यों नहीं बुलाया? बोले अन्य कोई व्यक्ति यदि आएगा जिसका भगवान से कोई प्रेम ही नहीं, उनकी कथाओं से कोई प्रेम नहीं, तो बोले बेकार में जो है अनर्गल बातें करेगा। ये रास क्यों रचाई, अब ऐसा क्यों किया, अब ऐसा क्यों किया भगवान ने। लेकिन जो रसिक होंगे, जो भावुक जन होंगे, वो भगवान की कथाओं को बड़े प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से श्रवण करते हैं। इसलिए कहा कि आवो अहो रसिका भुवि भाव कहा। अरे रसिक जनों, अरे भावुक जनों, आओ और रस का रसा स्वादन करो। मोहरहो रसिका भुवि भाव का। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना, द्वितीय में धर्म का निरूपण और तृतीय में भागवत जी का जो है परिचय दिया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब आप लोगों को बता ही देते हैं, ये हमारा पूरा परिवार है। और हमारी माता पिता उत्तराखंड से स्पेशल भागवत सुनने यहाँ आए आप लोगों के बीच में।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमारे बड़े भैया और भाभी जी, अरे ग्वाल बाल सब अपनी मंडली के, बोल राधे राधे। जय श्री राम। तो भागवत में प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना, द्वितीय में धर्म का निरूपण, तीसरे में भागवत जी के बारे में बतलाया गया। अब जो है श्री सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषया शौनकादयाः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममंशतः। हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसे श्रवण करने का जो है ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान किया है और हाथ जोड़ करके शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न पूछते हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो है श्री सूत जी महाराज 12 स्कंदों में दे देते हैं। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न पूछते हैं श्री सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषि कि पुंसामेकान्ततः श्रेयास्तन्नः संसुतमर्हसि। हे श्री सूत जी महाराज, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। हमारा जो प्रश्न है इस प्रश्न को श्रवण कीजिए और हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? बोले पुंसामेकान्ततः श्रेयास्तन्नः संसुतमर्हसि। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। हम जानना चाहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। और गुरुदेव, धर्म ग्रंथ बहुत हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन धर्म ग्रंथों का सार क्या है? क्योंकि मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। मनुष्य का भाग्य भी मंद हो और बुद्धि भी मंद हो तो किसके बल पर जीवन निर्वाह करे? भाई, यदि बुद्धि तीव्र हो तो बुद्धि के बल पर जीवन निर्वाह हो सकता है, अथवा भाग्य तेज हो, भाग्य के बल पर जीवन निर्वाह कर सकता है। परंतु जब भाग्य भी और बुद्धि भी दोनों मंद हो तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो, ये हमें बतलाइए। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने यदि अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? भगवान देवकी और वसुदेव के घर में क्यों जन्मे? और भगवान ने कितनी लीलाएं करी, कितने अवतार धारण किए? और 6वां प्रश्न हमारा आपसे है महाराज कि जब भगवान अपना स्वधाम गमन कर धर्म की पुनर्स्थापना करके अपने परम धाम को चले गए थे तो धर्मः कं शरणं गताः। महाराज, धर्म किसकी शरण में गया, जरा यह भी हमें बतला दीजिए। ये 6 प्रश्न पूछे और इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो है श्री सूत जी महाराज ने 12 स्कंदों में दे दिया। पूरी भागवत में इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया।
सूत जी कहते हैं, सोनकादरी सिमरो, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, जगन मंगल के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व पहले मैं अपने गुरु का ध्यान कर लूं। तुरंत श्री सूत जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव शुभदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका करया पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतान्तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हे गुरुदेव, मैं अपने उन गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके बोले यम प्रव्रजन्त मनोपेत, जो परिव्राजित हो गए थे जन्म लेते ही, जिन्होंने घर छोड़ दिया था। यम प्रव्रजन्त मनोपेत मपेत कृत्यम। श्री वेदव्यासी महाराज जब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही जंगल में भाग गए, क्योंकि भगवान से मांगा था, वरदान मांगा था कि आपकी माया मुझे छुएगी नहीं, इसलिए तब मैं जन्म लूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं जन्म नहीं लेने वाला। भगवान ने कहा तुम्हारे मेरी माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, मेरी जो माया है वो तुम्हारा बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब जाकर के जन्म लिया, और जन्म लेते ही परिव्राजित हो गए, जंगल की ओर भाग पड़े। और जंगल की ओर जब जाते हैं तो जंगल में पुत्र पुत्र चिल्लाते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, मानव की पेड़ों से भी पुत्र की आवाज आ रही हो। वेदव्यासी के साथ में जो है वह भी प्रतिध्वनि कर रहे हो, बेटा बेटा वापस आ जाओ, लेकिन सुखदेव जी ने एक न सुनी। ऐसे श्री परिव्राजित संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी का हम मिलकर के ध्यान करते हैं। क्यों? बोले यश्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेकम्। अरे क्यों करना चाहिए हमें उनका ध्यान? बोले जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके हमारे लिए अध्यात्म दीप अध्यात्म का दीपक जलाया, अध्यात्म दीप मतिति ऋषितान्तमोन्नम्। अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाने के लिए एक आध्यात्म का दीपक जलाया। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्। एक गोपनीय पुराण की संरचना उन्होंने की, हमें प्रदान किया। जो कि हमें भव सागर से पार लेकर के जाता है, भव सागर के अंधकार से
हमें प्रकाश की ओर परमात्मा के चरणों तक लेकर के जाता है। ऐसे आध्यात्म दीपक को जलाने वाले श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल श्री सुखदेव भगवान की, वेदव्यास भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान श्री नारायण के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वेदव्यासी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अब कथा कर्म को आगे बढ़ाए। क्या कहते हैं कि सब पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। श्री सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री सूत जी महाराज कि हे शौनकादि ऋषिवरों, आपने मुझसे प्रश्न किया है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण तभी हो सकता है जब वह भगवत भक्ति करेगा, जब वह भगवान की भक्ति करेगा। अच्छा बतलाइए, आप ही से हम पूछते हैं। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल खाना पीना पैसा कमाना ये सब जीवन का लक्ष्य है क्या? ये तो पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। अरे पशुओं में और मनुष्य में अंतर बता रहा हूँ आपको, इस बात को ध्यान देना। अब जिसके अंदर ये अंतर न हो समझ लेना पशु के समान आचरण कर रहा है जीवन में, और आज तक करता आया है। आहार निद्रा भयमैथुनं च, भोजन करना, केवल खाना सोना, संतति उत्पन्न करना और डर, मरने का डर, ये चीजें जिसके अंदर है तो वो पशु के अंदर भी होती है। इसमें कोई विशेष नहीं है। विशेषता आप बताएंगे हमको। भाई खाना पीना सोना तो ये पशुओं का भी काम है, वो भी अपने तरीके से खाते पीते हैं और सो जाते हैं। भाई उनको भी मृत्यु का होता है, उससे बचने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न वो भी किया करते हैं, हम भी किया करते हैं। मरने के लिए 50 डॉक्टरों के पास हम मर न जाएं, हजारों डॉक्टरों के पास खुद को दिखवाएंगे। क्यों दिखवाएंगे? क्योंकि मरने का डर है, इसीलिए दिखवा रहे। तो ये सब तो बोले जानवरों का काम है। विशेषता क्या है? धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः। केवल एक धर्म ही है जो उसमें विशेष रूप से होता है मनुष्य में। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जिस मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है, धर्म के प्रति जागरूकता नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, भगवान का नाम स्मरण नहीं है, समझ लो वो पशु की तरह आचरण कर रहा है, पशुवत जीवन जी रहा है। पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषा ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भगवान ने आपको बुद्धि दी है और इस बुद्धि का प्रयोग कीजिए महाराज। भगवान ने सबको बराबर दिया है। अब कोई सदुपयोग कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई कम उपयोग कर रहा है, कोई ज्यादा उपयोग कर रहा है।
तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पुंसाम एकांततः श्रेयस सबे पुंसाम परो धर्मो। सभी भूत प्राणियों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जतो भक्ति रधोक्षजी। प्राणी मात्र का धर्म क्या है? भगवत भक्ति करना ही जीव का परम धर्म है। परमो धर्मः निरूप्यते। परम धर्म का निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं? जिस जीव में जो है भगवत भक्ति नहीं है वो पशु के समान है। इसलिए भगवान की भक्ति जरूर किया करो, पूजा पाठ खूब कर लिया करो। जब भी कथाएं होती हैं श्रवण कर लिया करो। घर में बैठ करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। कथा पांडाल में बैठ करके कुछ क्षण बैठ करके क्या बता बुद्धि शुद्ध हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। सबे पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजी। भगवान की भक्ति जीव को करनी चाहिए, लेकिन कैसी? अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव को भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसी भक्ति करनी चाहिए भगवान की? इंजीनियरिंग का कोर्स करा दे, पैसे बहुत कमाऊंगा और दर पे तेरे आके प्रभु मैं भंडारा करवाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? स्वार्थ भरी भक्ति। लेकिन जीव को कैसी भक्ति करनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हेतु रहित, बिना किसी मतलब के निष्काम भक्ति भगवान की करनी चाहिए जीव को। भगवान के साथ में कोई व्यापार नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसा दो। ये तो व्यापार हो गया कि आप उनसे कुछ ले रहे हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं, तो व्यापार हुआ। ये भगवान की भक्ति नहीं हुई। भक्ति कैसी होगी? बोले अहेतु की अप्रतिहता। उसमें कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्ति भगवान की होनी चाहिए। अब बताइए कोई करता है? सबके सब मंदिर जाएंगे तो भगवान के आगे दिन रात कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। एक लोटा जल चढ़ाने जाएंगे, कम से कम घर की 100 समस्या लेकर के भगवान शंकर जी को सुना के आ जाएंगे। ये भी ठीक कर दे, वो भी ठीक कर दे, वो भी ठीक कर दे। अब ये भी खराब हो गया, वो बिगड़ गया, अब ऐसा हो गया। बताइए कोई निष्काम भक्ति करता है क्या? अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। अब अहेतु की भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे मन में भगवान से मांगने का ही प्रश्न ही खड़ा ना हो, हमें बिन मांगे मिल जाए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें भगवान के भी आगे हाथ न फैलाना पड़े। भगवान की भक्ति ऐसे करो कि भगवान को बाध्य होना पड़े आपको देने के लिए, मजबूर हो जाए कि आपको इसको देना ही पड़ेगा। ऐसा निष्काम भक्त आपको बनना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, हेतु रहित होनी चाहिए। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा दे दो वैसा दे दो तब जाकर मैं धूप दीप जलाऊंगा। 10वीं 12वीं का जो है हमारा बोर्ड चल रहा है, भगवान थोड़ा सा इससे पार लगवा दो, मिठाई चढ़ाऊंगा। ये होती है स्वार्थ भरी भक्ति।
और निस्वार्थ से जो भक्ति करता है भगवान की, बाध्य हो जाते हैं भगवान उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए। तो अब हमें अहेतु की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी वेद व्यासी बतला रहे हैं। भागवत में कहते हैं कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च धिया भोजसने। अहेतुकी भक्ति के लिए क्या करना चाहिए भाई, हम भगवान से हमें मांगना ना पड़े, भगवान जबरदस्ती हमको दें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, सौनकादि ऋषियों, तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति। उस परम पुरुष परमात्मा का हम सबको क्या करना चाहिए, सबसे पहले श्रोतव्यः, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिए, जैसे ही मतलब की बात आई फिर आप इधर उधर देखने लग जाओ, फिर वो बात समझ में नहीं आएगी, क्या कहा क्या नहीं कहा, फिर दिमाग घुमाते रहोगे, इतने में वो कथा भी चली जाएगी जहां पर दिमाग घुमा रहे हो। इसलिए ध्यान दीजिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। उस परम पुरुष भगवान श्री का ध्यान, उसको हृदय में विराजमान करने के लिए, उनकी भक्ति को विराजमान करने के लिए क्या करना चाहिए। बोलो श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं को, मधुर मधुर कथाओं को सुनना चाहिए। श्रोतव्याः, सुनने से क्या होगा कि आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत होगा। अच्छा, भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति जीव का कैसा प्रेम होना चाहिए। बोले जैसे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति होता है निस्वार्थ प्रेम। बेटा चाहे लोला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए वह बेटा है, जैसा भी है पर मेरा है। अथवा जैसे एक प्रिया प्रियतम को नित्यप्रद प्रेम करती रहती है, उसी प्रकार से जीव को भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले भगवान की कथाओं को सुने, क्योंकि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के बारे में जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक उस पर विश्वास नहीं हो सकता है। लेकिन जहां आप उसके बारे में सुनोगे तो आपको निश्चित ही विश्वास होने लगेगा, उसमें प्रेम होने लगेगा। भाई कोई व्यक्ति है, अब उसके बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो आप घर के अंदर भी थोड़ी आने दोगे। और जहां आपको पता लगेगा कि अरे वहां वाले व्यक्ति हमारे मौसा फूफा फलाने आए हैं, तुरंत दौड़ करके आप अंदर उनको लाओगे, क्योंकि उनके बारे में आप परिचित हैं, उनको जानते हैं। ऐसे ही जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं, उनके बारे में उनकी कथाओं को श्रवण करोगे नहीं, उनके स्वरूप को नहीं समझोगे, उनके दयालु स्वभाव को नहीं समझोगे, उनके
भाव को नहीं पहचान पाओगे भगवान के। जब तक भगवान के बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक आप उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। इसलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। सबसे पहले भगवान की कथाओं को सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। अब कुछ लोग तो मन में सोचते हैं महाराज क्या जाना, वही कथा वही भागवत है, क्या सुनना। लेकिन हम बतला देते हैं बार बार सुनना, जितनी बार हो उतनी बार सुनना। क्यों? क्योंकि अभी आपके हृदय में भगवान विराजमान है ही नहीं। जहां आपके मन में ये विचार आया कि क्या कथा श्रवण करने के लिए जाना, सुनी सुनाई कथाएं होती है, वही भागवत होती है। समझ लो मन में हृदय में भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, समाप्त है। और हृदय में भक्ति नहीं है तो समझ लो कल्याण होने वाला भी नहीं है। इसलिए भक्ति हृदय में होनी बहुत जरूरी है। भक्ति कब हृदय में आएगी? जब भगवान की कथाओं को खूब श्रवण करोगे। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। उसके बाद क्या करें? बोले जो गाथाएं आपने भगवान की सुनी है, जो कथाएं आपने भगवान की सुनी है, उन कथाओं को गाओ, उनका गायन करो। जैसे भजन के माध्यम से आप गाते हैं कि भगवान वृंदावन में गए, आप भगवान द्वारका में गए, तो ये कहां से श्रवण किया आपने? ये कथाओं के ही माध्यम से भगवान के इन स्थानों का, इनका वर्णन आप श्रवण करते हैं, तब जाकर के उसको भजन के माध्यम से गाते हैं। तो बोले पहले कथाओं को सुनो, फिर उस पर भजन बनाओ और फिर उनका गायन करो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। फिर भगवान का खूब भजन करो। करोगे भजन? बोलो राधे राधे। भगवान का खूब भजन करना चाहिए। इसलिए हमारे साथ में कथा भी श्रवण कीजिए और भजन भी कीजिए। प्रेम से वाणी, मन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। मन से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, कर्म से भगवान की भजन हो रहे हैं तो कीर्तन में ताली बजाइए, वाणी से गाइए, मनसा वाचा कर्मणा। तो आइए हमारे साथ में भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर उसके बाद कथा कर्म को आगे बढ़ाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लगन तुमसे लगावे थे जो देखा जाएगा। लगन ऐसे लगावे थे जो देखा जाएगा। अपना अपना बैठे जो देखा जाएगा। तुम्हें हरि बोल। दोनों हाथों से तालियां बजाइए। लगन हरि से लगा बैठे जो देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो देखा जाएगा। हरि बोल।
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लोग अब पर्दा उठा बैठे जोगा देखा जाएगा। लोग पर्दा उठा बैठे आइबो देखा जाएगा। लगन घर से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। राधे हरिओ दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। वो दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे जोगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे आइयो देखा जाएगा। घर से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन घर से देखा जाएगा। हरि बोल जय हो। सलोनी सावरी सूरत गले पर माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत हरि बोल माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत गले पर माल फूलों की। सलोनी सावरी सूरत वन माल फूलों की। निगाहों में बसा लेना जोगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा लेना जोगा। हरि बोल तुम्हें अपना बना बैठे जोगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना हरि बोल बैठे जोगा देखा जाएगा। जय हो।
हरि राधे। कभी दुनिया का ये डर था, कहीं बदनाम ना करे। कभी दुनिया का ये डर था, कहीं बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया का ये डर था, कहीं बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया का ये डर था, कहीं बदनाम ना कर दे। शर्म अब पेट खा बैठे जोगा देख जाएगा। शर्म अब पेट खा बैठे जो होगा हरि बोल। देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जोगा देख जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जोगा देख जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देख जाएगा। हरे से लगा बैठे जोगा देख जाएगा। बैठे जोगा देख जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का ये दिव्य आयोजन और इस कथा का सुंदर उद्देश्य, जिस प्रांगण में रामलीला प्रांगण के सन्निकट जो शिव मंदिर है उसका नवीन उद्धार हेतु